भारत के चिकन नेक के पास पाकिस्तानी सेना पहुंच गई है। रंगपुर का पाकिस्तानी टीम ने दौरा किया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास रंगपुर का दौरा किया है। बांग्लादेश ने पाक टीम का दौरा करवाया है और ये आप समझिए कि पाकिस्तानी सेना के सीधे सीधे कंट्रोल पाकिस्तानी सेना का हो चुका है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत विरोध में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं और यही कारण है कि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी सेना के एक उच्च अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित रंगपुर का दौरा कराया है। रंगपुर रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है और ऐसे में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का यह दौरा भारत की टेंशन बढ़ा सकता है। वो अभी तब जब इसी चिकन नेक के दूसरी ओर चीन की नजर गड़ी हुई है। आपको इस चिकन नेक के इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताते हैं और ये चिकन नेक क्या है ये भी आपको बताते हैं और चिकन नेक कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से। खासतौर पर ये चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से हमें जोड़ता है। पश्चिम बंगाल में स्थित एक संकरी भूमि पट्टी है, बहुत पतली है। पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से ये जोड़ता है। चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है चूंकि चिकन की नेक जितनी ये पतली, भू राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम ये कॉरिडोर है जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि बहुत रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है ये। और इस चिकन नेक पर नजर पहले भी रही है। महानंदा और तीस्ता नदी के बीच में ये स्थित है। महानंदा और तीस्ता नदी के बीच स्थित देश के 8 राज्यों को जोड़ता है जो कि पूर्वोत्तर राज्य हैं। इसमें अरुणाचल है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये वो राज्य हैं। और इन राज्यों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश पाकिस्तानी सेना की तरफ से पहले भी होती रही है। इन राज्यों में घुसपैठ कराने की कोशिश होती रही है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चिकन नेक पर कब्जा करने की मंशा पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी पालता रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक, चिकन नेक के नजदीक रंगपुर में पाकिस्तानी सेना का अगर ये दौरा है तो इसका साफ साफ मतलब है कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में पाकिस्तान है और भारत की पैनी नजर तो है और बांग्लादेश की सीमा पर हम फेंसिंग भी कर रहे हैं इसलिए, और फेंसिंग का विरोध भी इसलिए किया जा रहा है ताकि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान जो चाह रहा है उसकी मंशा को हम नाकाम करें। लेकिन इस दौरे का मतलब क्या है, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब से समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल माथुर साहब, रंगपुर और चूंकि चिकन नेक पर नजर चीन की भी पहले से रही है, अब यहां पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी, पाकिस्तानी सेना का दौरा, कितना बड़ा खतरा, कितनी बड़ी साजिश? देखिए, बिल्कुल भारत को इस चीज को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है। देखिए, मैं आपको कुछ बताना, दो एक बातें बताऊंगा कि बांग्लादेश आर्मी के किसी भी सीनियर ऑफिशियल का पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार हुआ और वो आईएसआई के बुलावे पर पाकिस्तान गए। तभी से भारतवर्ष को चौकन्ना होने की आवश्यकता है और मुझे मालूम है कि जो लोग इससे ताल्लुक रखते हैं वो बाकायदा इसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। अब आपने थोड़ा सा चिकन स्नैक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस बताई, मैं एक दो बातें और बताना चाहूंगा कि ये एक चाइना की चुंबी वैली है। ये चुंबी वैली वही इलाका है जहां पर डोकलाम है, जहां पर ट्राई जंक्शन है भूटान, इंडिया और चाइना का। और ये चुंबी वैली साउथ सदर्न डायरेक्शन में इंडिया में प्रोजेक्ट करती हुई है और इस चुंबी वैली से सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज ओनली 130 किलोमीटर्स। चाइना और पाकिस्तान दोनों ऐतिहासिक रूप से इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद करके भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भारत से अलग, लैंडमार्क से अलग करने की मंशा रखते हैं। इसलिए ये जो जियो स्ट्रेटेजिक तरीके से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एरिया हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ उसी सांस में मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि इस बात का हमें और सेना को और देश को गुमान है, तो इसकी पूरी की पूरी सुरक्षा जो है वो अपनी जगह पर बिल्कुल चाक चौबंद है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स की वहां पर मौजूदगी, ये देखिए 4 जनरलों का वहां जाना पाकिस्तान आर्मी का डिप्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन ये जो जनरल वहां गए हैं ये एक प्रकार की पोस्चरिंग कर रहे हैं। ये कोई अपना डिफेंस सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव
वहां पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हासिल करने का प्रयास करना चाहते हैं। और ये जो पॉस्चरिंग है वो बताना चाहते हैं भारतवर्ष को कि भाई हम लोग को इस कॉरिडोर के ऊपर नजर रखे हुए हैं। और जो बात ये शुरू से कहते आए हैं 5 अगस्त के बाद से कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अलग कर देंगे और हम यहाँ पर इसको भारत का कुछ हिस्सों को अपने में ले लेंगे, एक नक्शा उन्होंने जारी कर दिया था। तो ये तमाम बातें इस बात को कोलैबोरेट करती हैं कि पाकिस्तान आर्मी वहां जाकर के एक किस्म की पॉस्चरिंग, उन्होंने इस बात को छुपाया नहीं है बल्कि इस बात को पूरी तौर पे खुले तौर पे इसको सामने उनको डाला है ताकि हमको पता लगे कि वो पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स को वहां पर लेकर के जा रहे हैं और वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर निगाहें गड़ाए बैठे हैं। और मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि इसके पीछे चीन का पूरा समर्थन है, क्योंकि चाइना की ज्यादा, इसीलिए चाइना ने जो डोकलम में किया था वो क्यों किया था? डोकलम जो अपनी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मेरे ख्याल से नियरेस्ट पॉइंट है चाइना का, इसीलिए वो चाहते हैं कि भूटान का वो हिस्सा चाइना अपने कंट्रोल में ले ले ताकि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर डायरेक्ट अपना इफेक्ट डाल सके, मिलिट्री इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये पूरी बातें देखने के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई एक्टिविटी करना चाहें तो कर सकेंगे। एज ऑफ नाउ सिर्फ पॉस्चरिंग, वो भी सिर्फ जनरल्स की पॉस्चरिंग है और ये कोई मिलिट्री सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने का प्रयास करेंगे। एक बात और बता देता हूं कि देखिए जो रंगपुर डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का, उस रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में बाकी बांग्लादेश के डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले हिंदू जनसंख्या थोड़ी अधिक है। दो तीन डिस्ट्रिक्ट हैं, रंगपुर है, खुलना है, सिलेट नॉर्थ ईस्ट में है, खुलना वेस्ट में है बांग्लादेश के, और रंगपुर। तो इन इलाकों में हिंदू पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये एक हमारे लिए सोचने की भी बात है कि क्या हम इसको कुछ आने वाले समय में इस चीज को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कर सकते हैं। जी। आपको ये मान के चलना चाहिए कि ये जो उनका 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 प्रयास है वो सीधे सीधे भारत के लिए एक साजिश है भारत के खिलाफ, और वो साजिश का हमें राजनीतिक तौर पे, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली इसका जवाब देने की आवश्यकता है बहुत और जल्दी। यकीनन और मुझे भारत लगता की है कि पैनी नजर बनी हुई है और भारत कई मौकों पर जवाब दे भी चुका है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कबाएगा, क्योंकि इस तरह की साजिश अब पीओके के तरफ से भी उसने की, कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद की, और यहाँ भी क्या वही आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद की कोशिश है? रंगपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट को क्या लॉन्च पैड बनाने की कोशिश है और उसके बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डिस्टर्ब करने की तैयारी है? ये तमाम साजिशें हो सकती हैं, लेकिन इन साजिशों का मुंहतोड़ जवाब भारत पहले भी देता रहा है और इस बार भी देगा। आप रही से हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ।